हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको आप लोग एनपीओ के नाम से जानते हो। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन। इसका जो नाम है चैप्टर का, वही इसका मीनिंग है कि हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, और जो प्रोफेशनल पर्सन है उनके, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ कि व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ का मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से अपना बिजनेस नहीं करती, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कहां पढ़ते हैं? एनपीओ के अंदर। समझ में आ गया मीनिंग क्या है? अब कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग एनपीओ के बारे में जानेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू रेंडर सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाना है। किसको? जो इसके मेंबर है और जो पब्लिक है उनको। मतलब जो एनपीओ है उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाना, मेंबर्स को या जो पब्लिक है उसको सर्विस प्रोवाइड करवाना। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, स्कूल हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गई, और भी बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम नहीं करती है। उनका मोटिव क्या होता है? सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करवाना। अब देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन सोर्स क्या होता है इनकम का? तो देखो, एक होती है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, मतलब जैसे ही इनके मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो वो इनकी इनकम होती है। डोनेशन इनकी इनकम होती है, और ग्रांट्स वगैरह इनको मिलती है। तो ये इनके मेन सोर्स होते हैं इनकम के, ठीक है। फिर है, जैसे जो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग पी&एल वगैरह बनाती है, लेकिन दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। लेकिन ये जो एनपीओ है वो क्या करती है? ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट नहीं बनाती। तो वो क्या बनाती है? वो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जो कि पी&एल की तरह होता है, और बैलेंस शीट बनाती है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं एनपीओ के बारे में? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। देखो, कोई भी जो एनपीओ है वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है? तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ के द्वारा तैयार किए जाते हैं। फिर है बुक केप्ट बाय एनपीओ। कौन कौन सी बुक जो एनपीओ के द्वारा रखी जाती है? वो है कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबरशिप रजिस्टर। देखो, कैश बुक क्या है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन रखती है वैसे नहीं रखती। इसमें थोड़ा सा कैश बुक में चेंजेस आता है। इसमें क्या होता है, जैसे 2 साइड होते हैं, ठीक है। एक होता है डीआर साइड और एक होता है सीआर साइड, लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना ही रहता है कि यहाँ पर्टिकुलर और पर्टिकुलर के बाद टोटल, और टोटल के बाद जैसे ये चीजें है ना, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जो भी पैसा रिसीव हुआ है उनको यहाँ अलग अलग दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सीआर साइड में जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको अलग अलग दिखाया जाता है, फिर उनका टोटल लेके डीआर सीआर का लिखा जाता है। तो ऐसे होती है इनकी कैश बुक। फिर आता है स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी हॉस्पिटल वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या करती है? बेड वगैरह या बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह सब खरीदते हैं। तो उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि 4 बेड, 5 कुर्सी ये हम लोगों ने परचेज की है। जितनी भी एसेट्स है वो रिटर्न में होती है कि हम लोगों ने इतना खरीदा है, इतना हम लोगों ने सेल आउट किया है। वो पूरी इंफॉर्मेशन स्टॉक रजिस्टर के अंदर मेंटेन की जाती है। फिर है मेंबरशिप रजिस्टर। मेंबरशिप रजिस्टर मतलब जो भी इनके मेंबर होते हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी डिटेल कहाँ लिखी रहती है? मेंबरशिप रजिस्टर के अंदर। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एनपीओ के। जो बेसिक मीनिंग है एनपीओ का वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं,
हैं, कौन सी बुकें रखी जाती है, मेन मोटिव क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। देखो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनपीओ। सबसे पहले है मेन एम इज सर्विस। देखो हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो इसका मेन एम है, ठीक है, वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाना। फिर दूसरा है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, जो इसके मेंबर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो वो कहलाती है सेपरेट। जो दोनों की एंटिटी है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब मेंबर अलग है और ऑर्गेनाइजेशन अलग है। फिर है मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ये किसके द्वारा मैनेज की जाती है, एनपीओ, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाई जाती है। फिर है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब ये जो आपकी एनपीओ, जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, सोसाइटीज वगैरह होती है, उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, सब्सक्रिप्शन हो गई, डोनेशन हो गई, ग्रांट जो कि गवर्नमेंट से मिलती है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आया है उनको इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो ये उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। फिर है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। याद रखना, अगर इनको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है इनके मेंबर्स के अंदर। जैसे जो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे ही प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट होगा उसको सरप्लस बोला जाएगा और वो उनके मेंबर्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। फिर है फॉर्म ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट है जो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तैयार किए जाते हैं एनपीओ के द्वारा। फॉर्म देखो ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज होती है, और याद रखना जो इसको सब्सक्राइब करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को या सोसाइटीज को, वो इसके मेंबर कहलाते हैं। आई होप जो मीनिंग है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज एनपीओ एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अगर आप लोगों को मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।